आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। और आज मैं फिर से आपके सामने एक नया विज्ञान का पेपर है वो लेकर के आया हूँ, जो कल माध्यमिक शिक्षा बोर्ड एग्जाम के अंदर इस पेपर से भी पीछे वाले पेपर से भी दोनों से लगभग प्रश्न हैं वो एग्जाम बोर्ड के अंदर पूछे जाने वाले हैं। तो इस पेपर के अंदर संबंध में जो आज अपन खंड ए ब स उसकी चर्चा करने वाले हैं। द खंड है वो रात्रि के समय आप लोगों को फिर से उसका भी एक छोटा सा वीडियो है वो अपलोड कर दिया। खंड ए के अंदर बहुविकल्पीय प्रश्न दे रखे हैं आप लोगों को, जिसमें पहला प्रश्न दे रखा है कि एक अभिक्रिया दे रखी है कि ZNO प्लस सी प्लस ZN प्लस CO में ZNO का होता है। तो इस अभिक्रिया के अंदर ZNO का क्या हो रहा है कि ZNO से जिंक बन रहा है, यानी इसमें से ऑक्सीजन बाहर निकल रही है। इसका मतलब इस अभिक्रिया में क्या हो रही है, इसका सी ऑप्शन है वो राइट आंसर होने वाला है। अपचयन हो रहा है। Fe2O3 प्लस 2Al Al2O3 प्लस 2Fe उपयुक्त अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो इस अभिक्रिया के अंदर क्या हो रहा है, विस्थापन हो रहा है। एल्यूमिनियम है वो आयरन को विस्थापित कर रहा है, इसलिए इस प्रकार की अभिक्रिया, इसका डी ऑप्शन है वो राइट आंसर होने वाला है। विस्थापन अभिक्रिया होगी। टमाटर में उपस्थित अम्ल है, तो टमाटर में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है, ये आप लोग मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख करके है वो जरूर बताइए। अगला जो प्रश्न दे रखा है कि कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु का नाम बताना है। कि कमरे के टेम्परेचर पर द्रव अवस्था में जो पाई जाने वाली धातु होती है वो पारा है। इसका डी ऑप्शन है वो राइट आंसर होने वाला है। एल्कोहल में उपस्थित प्रकार्यात्मक समूह कौन सा होता है। तो एल्कोहल के अंदर जो उपस्थित प्रकार्यात्मक समूह है, इसका बी जो ऑप्शन होगा OH है वो इसका राइट आंसर होने वाला है। क्वेश्चन नंबर जो 6 है CH3 CH2OH यानी एथेनॉल है वो अम्लीकृत पोटेशियम डाइक्रोमेट या क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट की उपस्थिति में अभिक्रिया करके कोई ए उत्पाद बनाता है। उपरोक्त अभिक्रिया में यौगिक ए की पहचान करनी है, तो आप लोग मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना कि इसका जो ए ऑप्शन है, जो ए है यौगिक, वो क्या होने वाला है। 7 नंबर प्रश्न दे रखा है कि मानव में उत्सर्जन तंत्र का भाग है जो संबंधित होता है। तो उत्सर्जन तंत्र है वो किससे संबंधित होता है, तो वो उत्सर्जन तंत्र से संबंधित होता है। तंत्रिका उत्तक किससे संगठित जाल का बना होता है। तो तंत्रिका तंत्र है वो न्यूरॉन या तंत्रिका कोशिकाओं का एक संगठित जाल है, उससे मिलकर के बना हुआ होता है। प्रश्न दे रखा है कि पुनरुद्भवन के द्वारा अलैंगिक जनन किस में होता है। तो पुनरुद्भवन के द्वारा अलैंगिक जनन है वो इसका सी ऑप्शन है वो राइट आंसर होने वाला है। प्लेन एरिया के अंदर पाया जाता है। निम्नलिखित में से अप्रभावी लक्षणों का सही विकल्प क्या है। तो इसके अंदर जो डी ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर होने वाला है। फिर 9वां दे रखा है कि प्रकाश का सबसे कम वेग किस में होता है। तो प्रकाश का सबसे कम वेग है वो कांच में पाया जाता है, क्योंकि कांच एक सघन माध्यम है। टिंडल प्रभाव का कारण है कि टिंडल प्रभाव किस कारण से होता है। तो इसका सी ऑप्शन है वो राइट आंसर, इसका डी ऑप्शन है वो राइट आंसर होने वाला है। प्रकीर्णन है वो टिंडल प्रभाव की घटना को प्रदर्शित करता है। फिर 13 नंबर जो प्रश्न दे रखा है कि प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक क्या होगा। या आप लोग मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख करके बताओगे कि प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है। क्वेश्चन नंबर जो 14 दे रखा है कि A और B के मध्य तुल्य प्रतिरोध की गणना करनी है। तो इसका तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करके और उसका भी मान मेरे को आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। फिर 15 नंबर प्रश्न दे रखा है, इसके अंदर आप लोगों को एक डायग्राम दिखा रखा है, जिसके अंदर एक चुंबकीय क्षेत्र और इलेक्ट्रॉन की दिशा दिखा रखी है। चित्र में दर्शाए अनुसार कोई इलेक्ट्रॉन किसी चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है, तो इलेक्ट्रॉन पर आरोपित बल की दिशा क्या होगी। तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उसके विपरीत दिशा में क्या जाती है, धारा बहती है। तो इसमें आप फ्लेमिंग के जो वाम हस्त नियम है उसको लागू करके इसके अंदर आरोपित बल की गणना करेंगे, और गणना करके उसका आंसर है वो कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इसमें से कौन सा ऑप्शन है वो राइट आंसर होने वाला है। क्वेश्चन नंबर जो 16 दे रखा है कि विद्युत उपकरणों को लघुपतन व अतिभारण से बचाने में महत्वपूर्ण सुरक्षा युक्ति क्या है। कि इसमें से जो सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षा युक्ति है वो बी ऑप्शन राइट आंसर होने वाला है। फ्यूज का उपयोग है वो किया जाता है, जो लघुपतन और अतिभारण दोनों से बचाता है। जो 17 नंबर प्रश्न दे रखा है कि मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की ऐच्छिक क्रियाओं की परिशुद्धि के लिए उत्तरदायी होता है। तो मस्तिष्क का कौन सा भाग होता है जो परिशुद्धि के लिए उत्तरदायी होता है। इसका भी आंसर है वो आप लोग मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए कि इसका आंसर है वो क्या होने वाला। प्रश्न दे रखा है कि ओजोन परत सूर्य से आने वाली कौन सी विकिरणों से सुरक्षा करती है। तो इसके अंदर जो बी ऑप्शन है पराबैंगनी विकिरणें हैं उनसे यह हमारी सुरक्षा करती है।
फिर क्वेश्चन नंबर 2 है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। वसा युक्त या तेलीय खाद्य सामग्री जब लंबे समय तक रखने पर वे विकृत गंदी हो जाती है। तो खाली स्थान में जो आंसर आने वाला है वो विकृत गंदी हो जाती है। कुछ धातुओं को पीटकर पतली चादर बनाने के गुण को खालिस्तान कहते हैं। ये मैंने आप लोगों को पिछले वाले वीडियो में बताया था, तो उसमें से इसके आंसर को ढूंढ करके मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसके रिक्त स्थान में क्या आने वाला है। तंत्रिका कोशिका सूचनाओं को खालिस्तान आवेग के द्वारा शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक सहवन करने में विशिष्टीकृत होती है। तो इसके खालिस्तान में आएगा विद्युतीय आवेग के द्वारा शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक सहवन करने में विशिष्टीकृत होती है। फिर इसका जो 4th नंबर दे रखा है कि विद्युत प्रतिरोध का असाई मात्रक क्या होता है। तो विद्युत प्रतिरोध का असाई मात्रक है वो खालिस्तान के अंदर ओम भरा जाएगा। फिर 5 नंबर क्वेश्चन दे रखा है कि दक्षिण दिशा की ओर संकेत करने वाले सिरे को खालिस्तान ध्रुव कहते हैं। तो दक्षिणोमुखी या दक्षिणी ध्रुव के नाम से उसको जाना जाता है। फिर 6 नंबर क्वेश्चन दे रखा है कि वे पदार्थ जो जैव प्रक्रम के द्वारा अपघटित हो जाते हैं खालिस्तान क्या कहलाते हैं। जैव निम्नीकरण पदार्थ कहलाते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 3 है अति लघुत्तरात्मक प्रश्न है, जिसमें पहला दे रखा है कि लेड नाइट्रेट के तापन से उत्सर्जित होने वाले धुएं का क्या नाम होता है। तो इससे उत्सर्जित होने वाला जो धुआं है वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, वो भूरे रंग का धुआं निकलता है। उसका डायग्राम भी आप लोगों को बना करके दिखाना है, ये आप लोगों को पहले नंबर चैप्टर के अंदर मिल जाएगा। फिर दूसरा दे रखा है कि एक प्राकृतिक सूचक का कोई एक उदाहरण दीजिए। प्राकृतिक सूचक बहुत सारे प्रकार के होते हैं, लेकिन सबसे सामान्य या कॉमन है वो हल्दी एक प्राकृतिक सूचक होता है। सोल्डर में उपस्थित आवश्यक धातुओं के नाम बतानी है। सोल्डर एक मिश्र धातु है और इसका आंसर है वो आप लोगों को चैप्टर नंबर 3 धातु और अधातु वाले चैप्टर में मिल जाएगा। तो वहाँ से देख करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर है वो आप लोग मेरे को बताओगे। फिर 4th नंबर क्वेश्चन दे रखा है कि एल्काइन व एल्कीन श्रेणी के सामान्य सूत्र लिखिए। एल्काइन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n-2 और एल्कीन का होता है CnH2n। आप लोगों को इनके अनुलग्न है वो भी पूछे जा सकते हैं। एल्केन श्रेणी है उसका सामान्य सूत्र भी पूछा जा सकता है, तो उनको भी आप लोग जरूर देखिए। फिर दे रखा है कि क्लोरोप्लास्ट क्या होते हैं, किसे कहते हैं। क्लोरोप्लास्ट है वो एक प्रकार का कोशिकांग है जिसके हरे रंग के वर्णक है वो उसके अंदर क्लोरोफिल नामक वर्णक है वो इसके अंदर उपस्थित होते हैं। फिर एड्रिनलिन हार्मोन स्रावित करने वाली ग्रंथि का नाम बताना है। तो अधिवृक्क ग्रंथि या एड्रिनलिन ग्रंथि है वो एड्रिनलिन हार्मोन का स्त्रवण करती है। प्लाज्मोडियम में कौन सा अलैंगिक जनन पाया जाता है। तो प्लाज्मोडियम है उसके अंदर बहुखंडन प्रकृति का अलैंगिक जनन है वो पाया जाता है। बहुखंडन प्रकृति का अलैंगिक जनन है उसका आप लोगों को डायग्राम बना करके भी दिखाना है। फिर 8th नंबर प्रश्न दे रखा है कि मेंडल के लक्षणों की वंशागति के नियम में F2PD से प्राप्त होने वाले पौधे में एक संकर संकरण के लिए लक्षण प्ररूप और जीन प्ररूप अनुपात क्या होगा। तो इसके लिए लक्षण प्ररूप अनुपात 3:1 होता है एक संकरण के लिए, और जीन प्ररूप अनुपात होता है वो 1:2:3 होता है। फिर 9 नंबर क्वेश्चन दे रखा है कि वाहनों में पश्य दृश्य दर्पण के रूप में प्रयुक्त गोलीय दर्पण का नाम लिखिए। तो पश्य दृश्य दर्पण के लिए वाहनों के अंदर उत्तल दर्पण है उसका उपयोग किया जाता है। फिर 9 नंबर क्वेश्चन दे रखा है कि मानव नेत्र का नामांकित चित्र बनाइए। तो आप लोगों का जो चैप्टर नंबर 10 है उसमें इसका चित्र दे रखा है, वहाँ से आप लोग इसका डायग्राम है वो अच्छे से बनाने की प्रैक्टिस कीजिए। फिर इसमें दे रखा है कि समंजन क्षमता को परिभाषित कीजिए कि मानव नेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके द्वारा वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है, तो उस प्रकार की क्षमता को क्या कहते हैं, समंजन क्षमता कहते हैं। फिर इसके अंदर 11 नंबर प्रश्न दे रखा है कि विद्युत बल्ब और विद्युत जो सेल है के प्रतीक दर्शाइए। तो आप लोगों का जो विद्युत वाला चैप्टर है 11 नंबर चैप्टर है उसके अंदर एक सारणी बनी हुई है जिसमें कई सारे जो अवयव दे रखे हैं विद्युतीय उनके प्रतीक दे रखे हैं। उन प्रतीकों को आप लोग अच्छे से देखिए, उनमें से किसी भी प्रकार के प्रतीक का आपको सिंबल या प्रतीक है वो पूछा जा सकता है। फिर इसमें 12 नंबर प्रश्न दे रखा है कि धारावाही परिनालिका के भीतर और उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को प्रदर्शित करने के लिए उपयुक्त चित्र बनाइए। तो विद्युत धारा का जो चुंबकीय प्रभाव है उसमें परिनालिका वाला जो पोर्शन दे रखा है उसके अंदर परिनालिका के अंदर उसके अंदर और बाहर एक विद्युतीय चुंबकीय क्षेत्र है वो दर्शाया हुआ है, वो आरेख चित्र है वो आप लोगों को बना करके दर्शाना है। की बात करने वाले हैं जिसमें आप लोगों को लघुत्तरात्मक प्रश्न है वो पूछे जाने हैं। लघुत्तरात्मक प्रश्न है वो 4th नंबर प्रश्न दे रखा है कि किसी पदार्थ अक्ष के विलयन का उपयोग सफेदी करने के लिए किया जाता है।
तो पदार्थ अक्ष का नाम और उसका सूत्र लिखिए और पदार्थ अक्ष की जल के साथ में अभिक्रिया बताइए। तो ये आप लोगों का चैप्टर नंबर जो फर्स्ट है उसमें दे रखा है कि जो पदार्थ अक्ष होता है वो CaO होता है और उसकी जल के साथ में अभिक्रिया करवाने पर बुझे हुए चूने का निर्माण होता है। फिर दूसरा प्रश्न 5 नंबर प्रश्न दे रखा है कि मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, मैग्नीशियम 12 नंबर पे आता है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो बोर परिकल्पना के अनुसार 2-8-2 होता है। और लवण के विलयन की चालकता की जांच का नामांकित चित्र बनाना है। तो इसके अंदर इसका डायग्राम भी दे रखा है, तो वो डायग्राम आप लोगों को बना के दर्शाना है, उसकी बार बार में प्रैक्टिस भी करनी है। फिर क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है कि हमारे शरीर में वसा के पाचन को समझाइए, ये प्रक्रम कहाँ पर होता है। तो वसा का जो पाचन है वो हमारे जो पित्त रस है और इसके साथ साथ अग्नाशय रस है, उसके अंदर लाइपेज नामक एंजाइम पाया जाता है। छोटी आंत के अंदर ये प्रक्रिया संपन्न होती है। बिना पित्त रस के वसा के अणुओं का पाचन संभव नहीं होता, क्योंकि वसा के बड़े बड़े अणु होते हैं, उनको छोटी छोटी गोलिकाओं में तोड़ने के लिए पाइसीकरण की प्रक्रिया के द्वारा वसा का छोटे छोटे गोलिकाओं में बदला जाता है। फिर लाइपेज के द्वारा उसको वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में तोड़ा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, उसका पहला दे रखा है तंत्रिका कोशिका का नामांकित चित्र है। तो जो आपका नियंत्रण और समन्वय वाला चैप्टर है उसमें इसका डायग्राम बनाया हुआ है, वहाँ से इसका डायग्राम बनाइए। मनुष्य में पाए जाने वाले मादा हार्मोन का नाम बताइए। तो मनुष्य के अंदर जो मादा हार्मोन है उसमें एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन 2 प्रकार के हार्मोन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, पुष्प के अनुदैर्घ्य काट का नामांकित चित्र है। तो जीव जनन कैसे करते हैं उस चैप्टर में से इसका नामांकित चित्र बनाइए। और हाइड्रा में किस प्रकार की अलैंगिक जनन की विधि पाई जाती है। तो हाइड्रा में मुकुलन प्रकृति की अलैंगिक जनन की विधि पाई जाती है। 9 नंबर प्रश्न दे रखा है कि मनुष्य में लिंग निर्धारण को आरेख चित्र है। तो जो चैप्टर नंबर आप लोगों का आनुवंशिकता वाला चैप्टर है उस चैप्टर में लिंग निर्धारण का आरेख चित्र दिखा रखा है, वहां से इसका आरेख चित्र बनाने की आप लोग बार बार प्रैक्टिस। नंबर प्रश्न आप लोगों का उसमें आप लोगों को सम्मिलित करना है, जिसमें विद्युत धारा को मापन करने वाला जो यंत्र होता है उसको एमीटर कहते हैं, विभवांतर को मापन करने वाला होता है उसको वोल्टमीटर कहते हैं। IR है वो किससे संबंधित है, ओम का नियम होता है, V बराबर RI होता है। और I²RT होता है वो जूल के तापीय प्रभाव का सिद्धांत है, उस पर काम करता है। C होता है वो कूलाम होता है, वो आवेश का मात्रक होता है। KWH है वो विद्युत धारा का व्यापारिक मात्रक है, इसको यूनिट भी कहते हैं। इसका अथवा दे रखा है कि श्रेणी क्रम में जुड़े 3 प्रतिरोधकों का परिपथ चित्र बनाइए और इस संयोजन का तुल्य प्रतिरोध करने के लिए सूत्र व्युत्पन्न कीजिए। यानी श्रेणी क्रम के लिए आप लोगों को इसका डायग्राम बनाना है और उसके लिए सूत्र व्युत्पन्न करके दिखाना है। कौन कौन से कारक है जिन पर चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है। तो चालक का प्रतिरोध है वो चालक तार की लंबाई है, मोटाई है, या अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होता है, या उसके अंदर ताप हो सकता है, या पदार्थ की प्रकृति हो सकती है। इन कारकों के ऊपर निर्भर करता है। क्वेश्चन नंबर जो 16 दे रखा है कि क्या होता है जब अंड का निषेचन नहीं होता है। तो ये अंडे का निषेचन नहीं होगा तो भ्रूण परिवर्तन नहीं होगा और मादाओं में मासिक चक्र की प्रक्रिया है वो प्रारंभ हो जाती है। उससे रिलेटेड बातें हैं वो आप लोगों को जो जीव जनन कैसे करते हैं उस चैप्टर में मिल जाएगी। फिर क्वेश्चन नंबर इसका दूसरा दे रखा है कि मानव के मादा जनन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए और उससे स्रावित होने वाले हार्मोन के नाम व उनके कार्य बताने हैं। तो यानी कौन कौन से हार्मोन स्रावित होते हैं, उनके क्या क्या काम होते हैं वो भी बताने हैं। इसके बाद में एक लिंगी पुष्प को परिभाषित कीजिए और इसके कोई 2 उदाहरण, यानी जिनमें केवल एक ही प्रकार का जननांग है, नर या मादा दोनों में से कोई एक ही जननांग यानी पुंकेसर या स्त्री केसर में से कोई एक होता है और उसके 2 उदाहरण हो सकते हैं, जिसके अंदर पपीता हो सकता है या तरबूज हो सकता है, ये इसके उदाहरण हो सकते हैं। इसका अथवा दे रखा है कि मानव के नर जनन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए और उससे स्रावित होने वाले हार्मोन और उसका कार्य, यानी टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्रावित होता है और वो क्या क्या काम करता है, द्वितीय गौण लैंगिक लक्षणों का निर्धारण करने का काम करता है। वर्तिकाग्र पर प्राकणों के अंकुरण का नामांकित चित्र बनाइए, तो उसका अंकुरण का नामांकित चित्र बनाना है। और उत्तक संवर्धन क्या है, ये एक प्रकार के सजावटी पौधों को तैयार करने की एक तकनीक है। तो इन प्रश्नों को आप डिटेल से पढ़ने के लिए जो चैप्टर नंबर आप लोगों का जीव जनन कैसे करते हैं उसमें इनके आंसर है वो अच्छे से मिल जाएंगे आप लोगों को। फिर क्वेश्चन नंबर 17 दे रखा है कि जब साधारण नमक के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ 2 गैसें निकलती है। गैस अक्स फट फट की ध्वनि के साथ जलती है तथा गैस वाई जल को कीटाणु से मुक्त करने के लिए आवश्यक है। तो अक्स और वाई कौन कौन सी गैसें होंगी। तो अक्स होती है वो हाइड्रोजन होगी, वाई होगी वो क्लोरीन गैस होगी। उनके नाम लिखने हैं और इनकी उपयुक्त समीकरण बनानी है। ये एक प्रकार की कलोर क्षार अभिक्रिया है। फिर इसका दूसरा दे रखा है कि निम्न को सम्मिलित कीजिए। नींबू का रस है उसकी पीएच का मान कितना होता है, सिरका है उसकी पीएच का मान कितना होता है, जठर रस है उसकी पीएच का मान कितना होता है, टमाटर का रस है उसके पीएच का मान कितना होता है। तो इससे संबंधित एक सारणी पीएच की सारणी बना रखी है, वो सारणी भी आप लोग अच्छे से पढ़िए।
फिर इसके अंदर उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं? अम्ल क्षार आपस में अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं तो उसको उदासीनीकरण कहते हैं। उसकी एक रासायनिक समीकरण है वो इसके अंदर लिखनी है। इसका अथवा दे रखा है कि अम्ल के जलीय विलयन के द्वारा विद्युत के संचालन का नामांकित चित्र है, तो इसका एक डायग्राम दे रखा है दूसरे नंबर चैप्टर के अंदर, वो आप लोग बनाइए। फिर इसके अंदर आगे इसका दूसरा दे रखा है निम्न में किसका उपयोग होता है, उसके रासायनिक सूत्र लिखने हैं कि पीने वाले जल को जीवाणु से मुक्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो इसके लिए विरंजक चूर्ण का उपयोग होता है जिसका रासायनिक सूत्र होता है CaOCl2। रसोई घर में स्वादिष्ट खास्ता पकौड़े बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो इसके लिए बेकिंग सोडे का उपयोग किया जाता है जिसका सूत्र होता है NaHCO3। जल की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए धोने के सोडे का प्रयोग किया जाता है जिसके रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3.10H2O। खिलौने व सजावटी सामान बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है। इसका फॉर्मूला आप लोग मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। क्रिस्टलन का जल किसे कहते हैं, एक उदाहरण दीजिए कि एक लवण के सूत्र इकाई आयतन में उपस्थित जल की निश्चित अणुओं की संख्या होती है वो क्रिस्टलन का जल कहलाती है। इसके जो उदाहरण है वो आप लोग कमेंट बॉक्स में मेरे को इसके उदाहरण लिख करके जरूर बताइए। इसका खंड द है उसके ऊपर चर्चा है वो अपन शाम को करने वाले हैं, जिसका लिंक है वो आप लोगों को सेंड कर दिया जाएगा। आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू। गुड बाय।